वेलकम टू बैक माय चैनल। आपका अपना चैनल आफ्ताब टेक पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके घर में बल्ब बार बार फ्यूज हो जाता है, फैन कभी बहुत तेज तो कभी धीरे धीरे चलता है, फ्रिज की कूलिंग कम हो गई है या टीवी अचानक खराब हो गया, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो का स्किप ना करें और वीडियो में बने रहें, चैनल में बने रहें, क्योंकि प्रॉब्लम आपका सामान में नहीं, घर के वोल्टेज में हो सकती है और हाई या लो वोल्टेज धीरे धीरे आपके घर के हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को डैमेज करते रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं क्या कारण है, वोल्टेज क्या होता है, फर्स्ट हाई वोल्टेज क्या होता है, लो वोल्टेज क्या होता है, इसका 6 बड़े कारण है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, ये सब हम लोग समझते हैं आसान भाषा में, आसान तरीका से। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये बिजली का प्रेशर होता है। जैसे पानी टंकी से प्रेशर से आता है, वैसे ही करंट वायर में वोल्टेज का प्रेशर से फ्लो करता है। इंडिया में नॉर्मल घर का वोल्टेज होता है 220 से 230 वोल्ट तक। अगर ये लेवल स्टेबल रहे तो सारे एप्लायंस सही चलते हैं। 220 से 230 वोल्ट तक रहेगा तो ये सारे जो आपका इलेक्ट्रिकल का अप्लायंस सही है, सही से चलेगा। ओके दोस्तों, अब हम समझते हैं हाई वोल्टेज क्या होता है। जब घर में वोल्टेज 250 वोल्ट या उससे ज़्यादा चला जाए तो उसे कहते हैं हाई वोल्टेज। इससे क्या होता है, बल्ब जल जाता है। दूसरा, फैन की वाइंडिंग बर्न हो सकती है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के सर्किट बोर्ड खराब हो सकता है। मोबाइल चार्जर ब्लास्ट तक भी हो सकता है। तो हाई वोल्टेज जो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत डेंजर है। लो वोल्टेज क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं। जब लो वोल्टेज होता है 180 वोल्ट से नीचे आ जाए तो उसे कहते हैं लो वोल्टेज। लोग सोचते हैं कम वोल्टेज सेफ होता है, लेकिन ये गलत है। लो वोल्टेज से भी नुकसान होता है। मोटर गर्म होती है, पंप स्टार्ट नहीं होता, एसी का कंप्रेसर डैमेज भी हो सकता है आपका, फ्रिज की गैस सिस्टम पे लोड पड़ता है। लो वोल्टेज जो है ना दोस्तों, मोटर को धीरे धीरे जला देता है। यही कारण है लो वोल्टेज का इतना सारा जो सिस्टम बताए। ओके, अब समझते हैं वोल्टेज हाई लो होने का 6 मेन कारण। पहला कारण हो गया आपका लूज न्यूट्रल वायर। सबसे डेंजरस रीजन यही है, अगर न्यूट्रल वायर लूज हो जाए तो घर में वोल्टेज कभी 300 वोल्टेज तक हो जाता है तो कभी 100 वोल्टेज तक गिर सकता है। तो सबसे बड़ा यही डेंजर सिद्ध होता है। तो लूज न्यूट्रल वायर ना होने दे, उसको टाइट करके रखें, सही करके रखें। ओके, अब चलिए दूसरा हम समझते हैं ट्रांसफार्मर ओवरलोड। एरिया में ज्यादा लोड होने पर ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेबल नहीं दे सकता है। ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड होने के कारण वो भी आपका वोल्टेज सही नहीं पहुंच पाएगा घर पे। कभी वोल्टेज कम रहेगा तो कभी ज़्यादा रहेगा, उससे भी आपका डेंजर मतलब आपका बिजली का जो सामान है खराब होने का कारण रहेगा। तीसरा कारण ये है, घर जो है आपका ट्रांसफार्मर से दूर होना। जितना दूर घर रहेगा उतना दूर वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। चौथा आपका कारण हैवी मैकेनिज्म नियर बाई,
मतलब वेल्डिंग मशीन, फैक्ट्री या हेवी मोटर से वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है। तो ये अगर आसपास में अगर आपके फैक्ट्री हो या कहीं पे मोटर का काम हो छोटा मोटा कहीं भी, तो इससे भी आपका मतलब वोल्टेज अप डाउन होता है, तो उससे भी खराब होने का ये रहता है, खतरा रहता है। पांचवा आपका हो गया घर की पुअर वायरिंग। मेन स्विच, मीटर बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लूज कनेक्शन होता है। लूज कनेक्शन होने से भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ओके दोस्तों। छठा आपका ये हो गया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लाइन फॉल्ट। कभी कभी सप्लाई लाइन में ही प्रॉब्लम होता है, जहां से सप्लाई लाइन आता है आपका वहां से भी प्रॉब्लम होता है। वोल्टेज हाई सप्लाई आता है या लो सप्लाई आता है, तो वो भी उससे भी होता है। तो उसका सलूशन यही है, आप कंप्लेन करें तो सही होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं घर को कैसे बचाएं। तो फर्स्ट आपका हो गया वोल्टेज चेक करें। मल्टीमीटर या वोल्टमीटर से घर को वोल्टेज चेक करें। दूसरा हो गया आपका लूज कनेक्शन टाइट करवाएं। दूसरा आपका हो गया लूज कनेक्शन टाइट करवाएं। सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन से न्यूट्रल और फेस चेक करवाएं। तीसरा आपका हो गया स्टेबलाइजर लगवाएं। घर में जितने आपका बिजली का जो मेन सामान है उसमें स्टेबलाइजर लगाएं, या पूरे घर में भी स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। अगर आपके घरों में ज़्यादा अप डाउन बिजली हो रहा है, उससे सारा सामान को खतरा पहुंच रहा है, जल रहा है, चाहे कुछ भी ऐसा हो रहा प्रॉब्लम, तो पूरे घर में भी आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। अगर आपके एरिया में ज़्यादा हो रहा अप डाउन वोल्टेज तो, नहीं तो सिर्फ फ्रीज में आप लगा सकते हैं, एसी में, टीवी में, इन सभी जगहों पे स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं। इससे आपका जलने से या खतरा होने से बचेगा इन सभी सामानों को। ठीक है। चौथा हमारा हो गया मेन लाइन वोल्टेज प्रोटेक्टर लगवाएं। ठीक है। पूरे घर के लिए ऑटोमेटिक कट ऑफ डिवाइस लगता है, वो लगवाएं आप। हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज में ये सप्लाई बंद कर देता है ये प्रोटेक्टर, तो ये मेन प्रोटेक्टर आप लगवाएं। ठीक है। पांचवा हो गया कंप्लेन करें। ठीक है। ट्रांसफार्मर या सप्लाई प्रॉब्लम हो तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को आप इन्फॉर्म करें, कंप्लेन करें, तो उससे आपका सॉल्व होगा मामला। तो चलिए दोस्तों, आप कुछ समझ लेते हैं इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स के बारे में। वो याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में बार बार सामान खराब हो रहा है, तो नया सामान लेने से पहले आप सबसे पहले वोल्टेज चेक करना जरूरी है। तो आप वोल्टेज चेक करें, ये आपका सबसे जरूरी है। ठीक है। वोल्टेज चेक करना जरूरी है। हो सकता है वोल्टेज के कारण अप डाउन होने के कारण आपका कुछ भी बल्ब हो या कुछ भी फ्रिज हो, टीवी हो, एसी हो, उसमें आपका कई तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो, जल रहा हो, तो ये आपका सबसे मेन कारण ये है। आप पहले घर में आप वोल्टेज चेक करें, अप डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आज आपको समझ आ गया होगा कि हाई और लो वोल्टेज कितना डेंजरस हो सकता है। अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल नॉलेज पसंद है जो घर और काम दोनों जगह काम आए, तो चैनल आफ्ताब टेक इन को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। ओके दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।